आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ास को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे ई वीज़ा हो गया, स्टिकर वीज़ा हो गया या वीज़ा ऑन अराइवल हो गया। और इन तीनों में से सबसे अच्छा वीज़ा कौन सा होता है फॉर योर ट्रैवल हिस्ट्री। स्टिकर वीज़ा वो वीज़ा होता है जो आपके पासपोर्ट पर स्टिकर की तरह लग जाता है, यानी उसके पूरे पेज पर एक वीज़ा लग जाता है, जैसे आप फोटोज में देख रहे हैं। ये वीज़ा एम्बेसीज लगा के देती हैं। आपका पासपोर्ट और तमाम डॉक्यूमेंट जो है वीज़ा ऑफिसर के पास जाते हैं। वीज़ा ऑफिसर वो पूरी फाइल देखता है। उसके बाद जब उसको वीज़ा देना होता है तो वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा लगा कर दे देता है, जैसे अमेरिका का लगता है, यूरोप का लगता है या बहुत सारे और कंट्रीज का लगता है। अब ई वीज़ा की बात करते हैं। ई वीज़ा जैसे इसके नाम से जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, यानी कि आप अपने कंप्यूटर से बैठकर ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करते हो और आपको ऑनलाइन ही वीज़ा आ जाता है आपकी ईमेल पर। जैसे जैसे साल गुजरता जा रहा है हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा कंट्रीज ई वीजा की तरफ जा रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह कॉस्ट कटिंग है। अब आते हैं कि भाई वीजा ऑन अराइवल क्या होता है। वीजा ऑन अराइवल ये होता है कि आपको किसी कंट्री ने ये फैसिलिटी दी हुई है कि एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप जब हमारे कंट्री में एयरपोर्ट पर आओगे तो हम आपको एयरपोर्ट पर ही वीज़ा दे देंगे, जैसे मालदीव्स हो गया, जैसे कतर हो गया। होता क्या है कि जब आप इस कंट्री में जाते हो कुछ थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, यानी आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास ऑनवर्ड आगे जाने की या अपने कंट्री वापस जाने की टिकट होनी चाहिए। दो तीन रिक्वायरमेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्रिएट नहीं करते। जब आप वहाँ पर जाते हो उनका एक पोर्टल बना होता है या वहाँ पर एक डेस्क बना होता है, वहाँ पर आप जाते हो, आपको वो डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको उसी टाइम वीज़ा दे देते हैं, आपके पासपोर्ट पर एंट्री की स्टैंप लगा देते हैं। तो ये तीन किस्म के वीज़ाज हैं। अब इनका डिफरेंस क्या है और पाकिस्तानी स्टिकर वीज़ा को क्यों प्रेफर करते हैं, उसकी वजह यह कि हमारा पासपोर्ट बहुत वीक है। दूसरी वजह यह है कि जब आपके पासपोर्ट पर बहुत ज़्यादा स्टिकर वीज़ा लगे होते हैं तो आपका पासपोर्ट थोड़ा सा मोटा हो जाता है। जब आप ये पासपोर्ट दूसरी कंट्रीज़ की एम्बेसीज में भेजते हो फॉर न्यू वीज़ाज़, तो पासपोर्ट खोलते ही उसके सामने बहुत सारे वीज़ाज़ आ जाते हैं, एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी की बेस पर सारे वीज़ा लगते हैं, ऐसा नहीं होता। आपकी एक प्रोफाइल होती है, बाकी जो बंदा बैठा होता है वो दिन में कई 100 पासपोर्ट देख रहा होता है और वो बहुत रैशनल डिसीजन ले रहा होता है। उसको पता होता है कि ई वीज़ा की भी वही वैल्यू है जो स्टिकर वीज़ा की है। तो बेसिकली स्टिकर वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा में कोई डिफरेंस नहीं है। ये वीज़ा होता है, ये आपको इजाज़त देता है उस कंट्री में अंदर जाने के लिए। अब ये हमारा अपना कसूर है कि हम स्टिकर वीज़ा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा पासपोर्ट मोटा हो जाता है, हमारा पासपोर्ट वीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, जिसकी वजह से हम कहते हैं हमारे पासपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टिकर वीज़े लगे हों या ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिट और एंट्री की स्टैंप लगी हो। और आने वाले दिनों में ये दोनों चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। मोस्टली वीज़ाज ई वीज़ा हो जाएंगे और एंट्री एग्जिट की स्टैंप ख़त्म हो जाएगी।